उधर दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 126 में इमारत रिवर साइड टावर की लिफ्ट गिरने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में लिफ्ट में मौजूद 9 लोग घायल हुए थे। घायलों में से 5 का अस्पताल में इलाज जारी है, जिनमें से एक आईसीयू में है। घायल सभी लोग आईटी कंपनी के कर्मचारी हैं। घटना कल शाम 5:45 बजे की है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से वो लिफ्ट के मेंटेनेंस को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज के टाइम पे आई थिंक ये सबसे बड़ा एक जो है ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, और खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन में जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ हैं, इससे बड़ा मेजर लाइफ कंसर्न आई डोंट थिंक इट इज़ वन ऑफ द लाइफ कंसर्न आफ्टर वो डॉग बाइट्स के बाद जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। सोसाइटी का एक बड़ी दिक्कत है। मेंटेनेंस वगैरह जो टीम्स हैं वो उसको लेके उतनी सजग जागरूक, या मैं कहूँ इंटेंशनली शायद देयर इज अ लॉस ऑफ लैक ऑफ इंटेंट उनकी तरफ से, क्या बोलते हैं, जो एक जो होना चाहिए सीरियसनेस, एक जो हमें चाहिए जागरूकता, लोग जागरूक है पर उसके बारे में जो एक्शन चाहिए दे आर मिसिंग बिग टाइम। और ये जब जानलेवा सिद्ध होता है तब समझ में आता है कि ये छोटी सी चीज़ कितनी भयंकर और कितनी बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। मेंटेनेंस ना देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो प्रीपेड मीटर से बिफोर टाइम कट ही जा रहा है। बट उसके एवज में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज हैं जो होनी चाहिए फॉर दैट मैटर, कि लिफ्ट कम से कम ऑन डेली बेसिस ना ख़राब हो, एवरी सेकेंड हमें ये ना लगे कि हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। दोज काइंड ऑफ इश्यूज़, मतलब ये ऑलमोस्ट दे आर जस्ट पासिंग द बॉल अमंग देमसेल्व्स। ये कहते हैं कि लॉ नहीं बना है, वो कहते हैं कि हमारे पास खुला हाथ नहीं है वो मेंटेन करने का। इट इज़ ओनली आफ्टर कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, देन एवरीबडी इज़ वेरी एक्टिव। अमूमन देखा जाता है कि सोसाइटीज़ में हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे तो ये नहीं है, बट जहाँ हमारा जाना आना होता है वहाँ देखते हैं हम कि काफ़ी लोगों के झगड़े होते हैं आपस में, कि सोसाइटी वाले चार्ज करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, और जो आरडब्ल्यू है उस सोसाइटी का दे आर नॉट, वो ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर एक फैसिलिटी दी गई है तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फॉर द आरडब्ल्यूए। एंड सेकेंडली, बहुत सी सोसाइटीज़ में ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग सब्सक्रिप्शंस नहीं देते हैं, कम देते हैं, टाइम से नहीं देते हैं, या ऑल दोज थिंग, जिसकी वजह से आरडब्ल्यूए वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है मेंटेनेंस करने में और ये सब चीज़ें करने में। बट आई थिंक इसको अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबकी लाइफ इज़ एट स्टेक, और सबको ही नुकसान है अगर इस चीज़ से अगर ऐसा कुछ होता है तो। नोएडा लिफ्ट हादसे में अभी ये अपडेट है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और 3 लोगों से पूछताछ जारी है। लिफ्ट ऑपरेटर एजेंसी सबसे पूछताछ जारी है और कंपनी ऑफिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। ये हादसा कल शाम 5:30 बजे हुआ था, जब 9 लोग कंपनी से घर वापस जा रहे थे और लिफ्ट 8वें माले से गिरकर 9 के 9 घायल हो गए। अभी 5 लोगों का इलाज चल रहा है और एक अभी आईसीयू में है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार तो कर दिया, पर सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और ऐसे इंसिडेंट्स कब तक चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ अर्पिता जय कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का कोई हादसा हुआ। 2023 की ही बात करें तो नोएडा में लिफ्ट गिरने की कई खबरें आ चुकी हैं। दिसंबर में 8वीं मंजिल से एक लिफ्ट गिरी, 9 आईटी कर्मचारी घायल हो गए, जैसा हम आपको इस खबर में बता रहे थे। इससे पहले सितंबर में निर्माणाधीन इमारत में भी लिफ्ट गिरी थी, 8 मजदूरों की उस हादसे में मौत हो गई थी। अगस्त में एक बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट गिरी थी, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी। जुलाई में 34वीं से 17वीं मंजिल तक एक लिफ्ट नीचे गिरी थी, जिसमें एक बुजुर्ग घायल हो गए थे। इसके साथ साथ जून की बात करें तो लिफ्ट का दरवाजा जाम हो गया था, 2 घंटे तक 8 लोग उस लिफ्ट में फंसे रहे थे। जून में ही एक होटल की लिफ्ट में खराबी आ गई थी, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। फरवरी में कपड़ा फैक्ट्री में लिफ्ट का तार टूट गया था, सुपरवाइजर की मौत हो गई थी। जबकि जनवरी में ग्रेटर नोएडा में 25वीं मंजिल से लिफ्ट नीचे गिरी थी, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई थी।
वैसे लिफ्ट संचालन को लेकर उत्तर प्रदेश में एक्ट भी बना हुआ है। कई साल पहले एक ड्राफ्ट बना था, लेकिन अब तक सरकार की मंजूरी उस ड्राफ्ट को नहीं मिली है। लिफ्ट के उचित रखरखाव के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। खराबी आने पर बिल्डर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लिफ्ट चलाने के लिए बिल्डिंग के मालिक एजेंसी नियुक्त करेंगे। तो इस एक्ट में क्या क्या है हम आपको बता रहे हैं। किसी भी तरह की खराबी आने पर इसके लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे। लिफ्ट चलाने के लिए बिल्डिंग के मालिक एजेंसी नियुक्त करेंगे। इमरजेंसी के हालात में समय पर रिस्पांस का प्रस्ताव भी है। क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट मेंटेनेंस बिल्डर की जिम्मेदारी होगी। बॉम्बे लिफ्ट एक्ट 1939 की तर्ज पर नियमों का प्रस्ताव रखा गया था। और अब आपको बताते हैं हादसों की लिफ्ट के बारे में। 2023 में ही कई हादसे सामने आए हैं। इसमें सबसे पहले 22 दिसंबर नोएडा में 8वीं मंजिल से एक लिफ्ट गिरी, 9 लोग घायल हुए थे। 15 सितंबर को नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरी, 8 मजदूरों की मौत हुई थी। 10 सितंबर को ठाणे में 40वीं मंजिल से लिफ्ट गिर गई थी, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हुई थी। 7 अगस्त को नोएडा में 8वीं मंजिल से एक लिफ्ट गिरी थी, 73 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। 26 जून को मुंबई में 17वीं मंजिल से लिफ्ट गिरी थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई थी। 7 जून को मुंबई में ही लिफ्ट में 10 साल के बच्चे की फंसने से मौत हो गई थी। 13 अप्रैल को 57 साल के एक शख्स की मौत हुई थी।